हेलो एवरीबॉडी। तो इसका पहले जो वीडियो था, उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि राजा बाबू एंड द राइज ऑफ ऑनलाइन रेंटल फ्रॉड के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। और उसमें राजा बाबू का क्या ऑब्जर्वेशन था, क्या उसको क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, ये सारा कुछ हम लोग पहले जो वीडियो है वीडियो में डिस्कस किया। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली आप इस सीरीज में जाके उस वीडियो को आप देख सकते। उसमें कैसे रेंटल फ्रॉड, ऑनलाइन रेंटल फ्रॉड कैसे होता है, कैसे कैसे फ्रॉडस्टर जो है वो कैसे एडवांस अमाउंट लेके फिर वो एब्सकॉन्ड हो जाता है। तो ये सारा कुछ हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस किया था। और राजा बाबू क्या क्या नोटिस किया है, राजा बाबू ने क्या कंक्लूजन किया था पूरा एनालिसिस करके, वो जो डिस्कशन था, मतलब वो जो आपका सेशन था, उस लर्निंग से उसको क्या मिला है एक्चुअली कंक्लूजन में, वो भी हम लोग डिस्कस किया है। तो अभी हम लोग जो आज के जो टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है राजा बाबू एंड द रियलिटी ऑफ रेंटल डिस्प्यूट। तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें टोटल 20 पॉइंट्स है, तो टोटल 20 पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एक रियली माने रेंटल डिस्प्यूट कैसे होता है, रियलिटी ऑफ रेंटल डिस्प्यूट, इसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और राजा बाबू का क्या ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में वो भी हम लोग देखेंगे। तो नंबर वन पॉइंट पे हम जाते हैं। नंबर वन में है कि वन मॉर्निंग लाइक एवरी डे राजा बाबू वेंट फॉर हिज रेगुलर मॉर्निंग वॉक इन अ नियर बाय पार्क. Morning walking had become one of his best habits over the years. It helped him stay healthy, peaceful, and active even एट एन ओल्डर एज। तो राजा बाबू का एक अच्छा हैबिट था कि वो हर दिन सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते थे। तो उसका ये जो मॉर्निंग वॉक करने का हैबिट है ये बहुत ही एक लंबा टाइम से चल रहा है। और ये मॉर्निंग वॉक करने के वजह से उसका जो फिजिकल हेल्थ है, उसका जो फिटनेस है, वो फिटनेस उसका जो इतना एज होने के बाद भी उसका फिटनेस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही एक्टिव था बेसिकली। तो नंबर टू पॉइंट में है कि while walking in the park, Rajababu met another property owner from the same area. As they are talking about city life and property business, the other landlord suddenly asked, क्या पूछा? तो क्या हुआ, सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि राजा बाबू ने एक और एक प्रॉपर्टी ओनर से मीट किया। वो जब मॉर्निंग वॉक कर रहा था, वो भी आया था मॉर्निंग वॉक करने करने के लिए। और उन दोनों ने मीट किया, और मीट करने के बाद कैसे सिटी लाइफ अभी कैसे चल रहा है ये सारा कुछ डिस्कस किया, प्रॉपर्टी बिजनेस कैसे चल रहा है ये सारा कुछ ये सारे कुछ के ऊपर वो लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इस टाइम में जो प्रॉपर्टी और दूसरा जो प्रॉपर्टी ओनर था वो सडनली पूछा एक चीज। क्या पूछा वो 3 नंबर पॉइंट में देखते हैं कि पूछा, राजा बाबू डिड यू वॉच यस्टरडेज न्यूज? तो वो पूछा कि राजा बाबू आपने क्या कल रात का जो कल का जो एक न्यूज देखा आपने? So every city is facing online rental fraud now. So many fake property listing and are cheating innocent people. Many people still do not understand how serious this problem has become. तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन रेंटल फ्रॉड कितना बढ़ गया, कितना हो रहा है, कितना लोगों को चीटिंग कर रहा है, कितना लोगों का पैसा जा रहा है, आपने ये न्यूज़ देखा है? तो वो पूछा है वो प्रॉपर्टी ओनर। तो नंबर फोर पॉइंट में यह है कि द लैंडलॉर्ड फर्दर एक्सप्लेन्ड that if anyone searched on Google or read newspaper carefully, they would find thousands of real incidents related to rental fraud, fake brokers, tenant disputes, property cheating, and online scams happening across different cities. तो वो लैंडलॉर्ड फिर वो एक्सप्लेन किया कि आज आकर राजा बाबू को बोला कि अगर आप गूगल में सर्च करते, अगर आप न्यूज़पेपर देखते, अगर आप आर्टिकल देखते, तो उसमें आप देखेंगे कि हज़ारों ऐसे फ्रॉड हो रहा है, हज़ारों ऐसे चीटिंग हो रहा है, हज़ारों ऐसे ऐसे चीज़ हो रहा है कि लोग पैसा लेके फिर वो प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, मतलब रेंट जब रेंट देने का टाइम होता है, मतलब रेंट पोजीशन लेने का टाइम होता है तो वो लोग नहीं रहता है। तो ऑनलाइन सर्चिंग का स्कैम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके साथ टेनेंट का डिस्प्यूट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये सारा कुछ आप जब गूगल में सर्च करेंगे या जब न्यूज़पेपर देखेंगे तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो राजा वो ये सब सुन रहा था, उस प्रॉपर्टी ओनर से ये सब बात, उनका जो इनपुट है वो सुन रहा था। तो नंबर फाइव पॉइंट में ये हुआ कि राजा बाबू बिकेम वेरी सीरियस व्हाइल लिसनिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन। राजा बाबू जब ये बात वो प्रॉपर्टी ओनर से सुन रहा था तो वो बहुत सीरियस हो गया, और सीरियस होके वो इस मैटर को सुन रहा था कि कैसे हो रहा है आज के डेट में ये चीज़।
Earlier in his life, he had already faced painful legal problems after helping an unknown person during heavy rain. तो वही जब हम लोग बात किया था कि राजा बाबू का एक रियल इंसिडेंट हुआ था, वो उनका तब वो दिमाग में वो आ गया कि उसके साथ भी राजा बाबू के साथ भी बहुत साल पहले एक इंसिडेंट हुआ जिसमें वो एक लीगल प्रॉब्लम में फंस गया। एक अननोन लोग को, एक अननोन आदमी को वो सिर्फ एक दिन के लिए, एक रात के लिए वो सिर्फ रहने के लिए रखा था, और उसके बाद उसके लाइफ पूरा चेंज हो गया था। तो वो उन्होंने उसको दिमाग में वो आया, वो सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। So, because of those past experience, Rajababu had always remained very careful about this matter, real estate matter, and unknown people. तो डेफिनेटली राजाबाबू का उस एक्सपीरियंस के बाद राजाबाबू बहुत केयरफुल हो गया था, मतलब केयरफुल बन गया था, और उन्होंने अभी लोगों को ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते थे, और अननोन पीपल के ऊपर वो ज़्यादा अननोन पीपल के ऊपर वो बात नहीं करते थे, अननोन पीपल के साथ बात नहीं करते थे, अननोन पीपल के ऊपर वो ज़्यादा रिमार्क्स या कमेंट नहीं करते थे। तो ये राजा बाबू का थॉट आया है। नेक्स्ट नंबर 6 पॉइंट्स में ये हुआ कि आफ्टर रिटर्निंग होम, राजा बाबू बिकम क्यूरियस एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन थ्रू न्यूज़पेपर डिस्कशंस एंड डिफरेंट सोर्सेज। तो राजा बाबू मॉर्निंग वॉक करने के बाद उन्होंने जब बैठा है अपने घर पे, तो उन्होंने क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से वो सर्चिंग किया, गूगल से सर्चिंग किया, या डिफरेंट न्यूज़पेपर से सर्चिंग किया, या डिफरेंट सोर्स से सर्चिंग किया, कि ये देखते हैं कि ऐसे रियल टाइम इंसिडेंट या रियल लाइफ इंसिडेंट कितना हुआ है, कैसे कैसे इंसिडेंट होता है, ये सारा कुछ उन्होंने सर्च कर रहा था, देख रहा था घर आके। So slowly he discovered many shocking real life incident related to tenants, landlords, brokers and property disputes. Definitely वो बाद में रियलाइज किया ये सब देख के कि बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट डिस्प्यूट जो है, टेनेंट डिस्प्यूट है, लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट है, ब्रोकर डिस्प्यूट है, बहुत सारे डिस्प्यूट है, बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स ऐसे हुआ है, वो सारा कुछ उन्होंने नोट किया है, क्या था। तो नंबर 7 पॉइंट में यह है कि ही फाउंड न्यूज रिपोर्ट अबाउट फेक टेनेंट फ्रॉड, online rental scams, theft cases, property cheating, family disputes, criminal activities and even murder incidents connected to rental properties. तो उन्होंने देख के पूरा शॉक हो गया कि इतना सारा कुछ होता है। ऑनलाइन सर्चिंग किया, जब न्यूज़पेपर जब देखा, तब देखा कि उनके साथ, मतलब इनको बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ था, तो उन्होंने उनके साथ भी ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था, वो कनेक्ट कर पाया फिर कि उनके साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुआ, और आज भी ऐसे इंसिडेंट हो रहा है। जो ऑनलाइन ऑनलाइन रेंटल स्कैम मैंने जो बोला, थेफ्ट केस जैसे बोला, प्रॉपर्टी चीटिंग जैसे बोला, ये सब हो रहा था, तब भी हो रहा था। फिर नंबर 8 पॉइंट में यह है, राजा बाबू वाज इवन मोर शॉक्ड आफ्टर लर्निंग अबाउट द ह्यूज नंबर ऑफ कोर्ट केसेस रिलेटेड टू रेंट एग्रीमेंट्स एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। तो राजा बाबू और भी शॉक्ड हुआ जब देखा कि रेंट एग्रीमेंट जो है, रेंट एग्रीमेंट का फ्रॉड एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं अभी भी इंडिया में। तो ये सारा कुछ देख के राजा बाबू पूरा एकदम शॉक में चला गया कि ऐसे भी हो रहा है, अभी भी ऐसे चल रहा है चीज़। तो नंबर 9 में क्या है कि इन मेनी सिचुएशंस केसेस रिमेन पेंडिंग इन कोर्ट फॉर years, some disputes continued for 10 years, whilst the some complicated property cases took even 20 to 30 years for final judgment. तो देखा कि इन मेनी सिचुएशंस केसेस चल रहा था 8 से 10 साल, इवन कुछ कुछ केसेस जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस 10 से 20 साल, 25 साल, 30 साल तक चल रहा था, और वो भी अभी भी पेंडिंग है, फाइनल जजमेंट अभी तक नहीं आया। तो ये राजा बाबू ने ऑब्जर्व किया, राजा बाबू ने ये सारा केस स्टडी जब देखा, सारा केसेस को देखा कि बहुत सारे केसेस ऐसे पेंडिंग हैं जो बहुत सालों से चल रहे हैं, और बहुत सालों से ये पेंडिंग में है अभी। तो नंबर 10, in some situations the original property owners passed away before the court case was fully resolved. तो डेफिनेटली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इन सम सिचुएशन राजा बाबू ऑब्जर्व किया कि जो एक्चुअल जो प्रॉपर्टी ओनर है, वो प्रॉपर्टी ओनर अभी इस दुनिया में नहीं रहा, वो गुजर गया, लेकिन कोर्ट केस अभी भी पेंडिंग है, कोर्ट केस अभी भी चल रहा है, उसके नाम पे जो केस है वो अभी भी चल रहा है, लेकिन वो गुजर गया, वो नहीं रहा। तो ये बहुत ही शॉकिंग लगा राजा बाबू के लिए। तो आगे का जो स्टोरी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा। मुझे लगता है कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये स्टोरी सुनने के लिए, तो डेफिनेटली स्टे ट्यून
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हम लोग अगले स्लाइड में, अगले वीडियो में ये सारा कुछ फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।